सारा आकाश उत्तरार्ध चैप्टर 9। प्रभा के प्रति मेरे मन में प्यार, उसकी मजबूरियों और तकलीफ़ों के प्रति दया है या सिर्फ अपने किए पर पछतावा है। उस क्षण उठा हुआ यह सवाल जाने कब तक मेरे मन को मत्था रहा, मगर तभी एक ऐसी बात हो गई कि मेरा पोर पोर सिहर उठा और तब मुझे लगा जैसे मैं जाने कब से यूं ही अकेला खड़ा हूँ, मेरे आसपास कोई नहीं है। आज तुमने बहुत काम किया, लाओ तुम्हारे पैर दबा दूं, कहती हुई प्रभा जैसे ही पार्टी पर मेरे पैताने की ओर बैठी, नींद की खुमारी से जागकर मैंने पांव समेट लिए। नहीं, मुझे हाथ पांव कुछ नहीं दबवाने, तुम आराम करो। आज जरा सा काम कर गया तो क्या हो गया, तुम तो सारा दिन इतना काम करती रहती हो। आसमान की ओर देखकर पूछा। 10:30-11 बजे होंगे, इतनी देर में खत्म हुआ है चौका बर्तन? क्या करती, जेठ जी ने अब खाना खाया, कहीं चले गए किसी के साथ। मुझे तो सच उन पर बड़ी दया आती है। गऊ आदमी हैं, ना किसी से बोलते हैं ना चालते हैं, सारा दिन लगे रहते हैं। पार्टी पर बैठे बैठे अपने लटके पांव हिलाती हुई प्रभा बोली। उन्हें खिलाया, चौका बर्तन साफ किया, सुबह की तैयारी की। बहुत गर्मी थी इसीलिए जरा सी नहाई। ओह, तभी आज एकदम साफ कपड़े उपड़े पहनकर रानी मुन्नी बनी बैठी हो। मुझे आज लग ही रहा था कि कोई नई बात है, बड़ी खुशबू आ रही है। कौन सा इत्र लगा लाई? मैंने प्रभा को अपने पास खींच लिया। प्रभा लजा गई, दूसरी ओर देखते हुए बोली, जरा सा खस पड़ा था सो मन नहीं माना। फिर अपने को छुड़ाकर बोली, आज तो सच तुम्हारे पांव दबाने को बड़ा मन कर रहा है। जब तुम ऊपर बाल्टियां भर भर कर ले जा रहे थे तभी मेरे मन में आ रहा था कि अब ये जिद में बाल्टी पर बाल्टी लिए चले जा रहे हैं, रात को भड़कने लगोगी। कितनी ख्याल रखती है प्रभा। मैं गदगद हो गया, पीठ पर हाथ फेरकर प्यार से कहा, नहीं प्रभा, इस उम्र में जरा सा काम करने से ही भड़कन होने लगे तो बाबूजी की उम्र में जाकर क्या कर पाऊंगा। देख लो, आज भी 20-20 सेर गेहूं दोनों तरफ 2 थैलों में लटकाकर बाजार से ले आते हैं, और आज गर्मी भी कितनी है। मुझे सांझ से ही लग रहा था कि बहुत गर्मी है, सो मैंने नीचे से पानी की बाल्टियां ला लाकर बुरी तरह सारी छत पर छिड़काव किया था। हम लोगों ने अपने सोने की जगह जरा आड़ में रखी थी। मेरी कोठरी और गली की ओर वाली मुंडेर के बीच में जो छोटी सी खुली जगह बची थी वही हमारे सोने का स्थान था। यह जगह कुछ ऐसे कोने से दूर हटकर पड़ती थी कि अगर खास तौर से अगर कोई इधर ना आए तो प्राय छत पर आने जाने वालों से बेपर्दी नहीं होती थी। भैया और भाभी दूसरी तरफ थे, लेकिन उन्हें आड़ करनी पड़ती थी। अमर, कुंवर, अम्मा, बाबूजी सब एकदम खुले में सीढ़ियों की तरफ सोते थे। आज मैंने सारे छत को ही पानी से भिगोया नहीं था, बल्कि दिन भर धूप में अकड़ी जलती खाटों पर भी एक एक बाल्टी पानी में डाल दिया था। इसीलिए इस वक्त जरा ठंडी हो गई थी। गीली चारपाई पर सिर्फ एक तकिया लगाए मैं लेटा लेटा खुले आसमान को देखता रहा। सारे आकाश पर तारों की नक्काशी की हुई थी और कभी कभी एक तारा लपक कर जलती लकीर खींचता हुआ दूसरे दल में जा मिलता था। उसे देखकर मैं आश्चर्य से अपने मन को समझाता था कि देखने में इस जाते हुए एक पल भी नहीं लग रहा था, लेकिन हो सकता है वास्तव में इसे हजारों प्रकाश वर्ष का समय लगा हो। अपने सौर मंडल बदलने की इस यात्रा में क्या कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि इसी जीवन में आदमी इन सारे नक्षत्रों की यात्रा करके देख सके? आखिर वहां लोग किस तरह रहते हैं? फिर मन में झुंझलाता, हम अपनी दुनिया के बारे में तो जानते नहीं, सारे नक्षत्र मंडल के बारे में जानेंगे। उस दिन शीश भाई साहब कहते थे, दुनिया के ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाने में उसमें कुछ नया करने की बात तो दूर, जो कुछ दूसरों ने कर लिया है हम उसके बारे में अभी भी नहीं जानते। और यही सब सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। अब चेतन मन में नीचे के बर्तन खनकने की आवाज तथा बातचीत के अंदाज से मैं लगा रहा था कि कौन आया कौन गया या घर का कितना काम हो गया। छत के कोने से भाभी और बच्ची की आपस में कुछ बातें करने की भनक भी आती रही। दूर कहीं बजते सिनेमा के गीतों की लहरें कभी कभी सुनाई दे रही थी। जब हम लोग अलग मकान लेकर रहेंगे ना तो उसकी छत पर किस तरह सोएंगे, लेकिन वहां तो लॉन होगा। क्या सोचने लगे? प्रभा ने कोहनी से जरा ठहेका लगाकर पूछा। धीरे से कब उसका हाथ मेरी पिंडलियों पर आ गया मुझे तो पता ही नहीं लगा। उसकी आवाज से चौंककर मैं फिर लेट गया। जम्हाई लेकर पूछा, तुमने खाना वाना खा लिया? खा ही लिया होगा, तुम्हें क्या है, उसने शिकायत के लहजे में कहा। स्वर की असहाय शिकायत और अपनेपन से पिघल कर मैंने कहा, नहीं प्रभा, ऐसा क्यों सोचती हो? यहाँ की मजबूरियां तुम नहीं जानती, मैं भी जानता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि हम लोग हमेशा साथ ही खाना खाया करें। प्रोफेसर होने के बाद जब हमें अलग से मकान मिल जाएगा तो देखना, तुम्हें कभी कोई शिकायत करने का मौका नहीं दूंगा। अब यहाँ हर बार आकर यह तो नहीं पूछ सकता कि तुमने खाना खा लिया या नहीं। कल को इसी बात पर हंगामा और मच जाएगा। प्रभा खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे, मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी, मैंने तो आज से अच्छा खाना खाया है। खीर, पूरी, हलवा। आप लोगों को तो आज जो थोड़ा वोड़ा मिला है ना, वह तो क्या आप जानते हैं आपके लिए ही बना था। उसकी खिलखिलाहट रात के सन्नाटे में मुझे बड़ी भली लगी, जैसे छोटी छोटी चांदी की घंटियों की झालर हवा के झोंकों से झनकाती हुई दूर चली गई। साथ ही शायद दोनों की उस दिन की बाबूजी की दहाड़ का भी ख्याल हो आया।
और उसकी हंसी बीच में ही टूट गई। बात को भुलाने के लिए मैंने पूछा, क्यों भाई, ऐसी आज क्या खास बात थी? मैंने तो समझा था कि किसी की शादी ब्याह से आया होगा। तभी ध्यान गया। धीरे धीरे मेरी पिंडलियों को सहलाती हुई प्रभा सचमुच पाँव दबाने लगी। उसका हाथ रोककर पूछा, आज आखिर क्या हो रहा है? मैंने कह दिया ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। पाँव तो मुझे तुम्हारे दबाने चाहिए, दिन भर बैल की तरह जुती रहती हो। फिर एकदम बात पलट कर कहा, हाँ तो आज किस खुशी में यह सब हुआ था? मामा जी की कही बात पक्की कराए क्या अमर के लिए? नहीं, यह बात नहीं जी, समझदारी से प्रभा बोली। आज हम लोगों ने व्रत रखा था, मैं, भाभी और पड़ोस के अवस्थी जी की बीवी ने। अच्छा, तभी आज इतनी पति सेवा सूझ रही है? मैं परिहास से बोला। किस सिलसिले में देवी? अरे किसी सिलसिले में रखा हो आपसे मतलब? ये सब औरतों के मामले हैं। मैं बुरा ना मान जाऊं इसलिए समझा कर बोली। तुम खूब पढ़ो, अच्छी सी नौकरी करो, उसके लिए मुझे भी तो कुछ करना चाहिए ना। उसके हाथ पांव दबाने का काम करते रहे। मुझे अभी भी कुछ कुछ सुख मिलने लगा था, इसीलिए हटाने की ज़्यादा जिद नहीं की। सिर के नीचे मुड़ी कोहनी लगाकर प्रभा की ओर करवट बदलते हुए कहा, पहले तुम कौन सा कम काम कर रही हो प्रभा, जो यह व्रत पूजा पाठ शुरू कर दिए? ऊपर से कभी कभी अपनी तंदुरुस्ती की ओर भी देख लिया करो। इस सब से बीमार पड़ गई तो मेरे पास दवा का इंतजाम भी नहीं हो पाएगा। प्रभा ने सिर झटक दिया। अरे तो व्रतों से कहीं कोई बीमार पड़ता होगा? इससे तो और भी तबीयत ठीक हो जाती है। तुम्हें कुछ पता ही नहीं है उपवास करने के कितने फायदे हैं। कुछ रुखाई से मैंने कहा, होंगे, मेरा इन सब में विश्वास नहीं है और मुझे सुनकर भी अच्छा नहीं लगता। अपनी इस रुखाई से खुद ही चौंक कर मैंने बात संभाली। व्रत के लिए चाहिए खाना पीना, फल, दूध, मेवे, मखाने, तब उससे फायदा भी होता है। दिन भर पानी की सूरत लेकर ना देखो, या कोई व्रत हुई या सजा हुई। प्रभा ने टालने के लिए कहा, तो रोज रोज कौन व्रत करता है? कभी साल 6 महीने में एक आध बार हो गया। साल 6 महीने की नहीं है, मैंने कहा। मेरा तो इन सब ढकोसलों में विश्वास नहीं है। तुमने भी कभी नहीं बताया कि तुम सब इसमें विश्वास करती हो। मैं खुद कभी इन सारी चीज़ों में विश्वास किया करता था, मंदिर जाया करता था, व्रत रखता था, माना करता था, लेकिन अब इन सब बातों पर कतई विश्वास नहीं रह गया है। और मन में सोचा कि शायद शिरीष और दिवाकर के संपर्क में आने के कारण। प्रभा का गला भर आया। विश्वास तो मेरा भी नहीं है, लेकिन एक घर में रहने पर बिना इच्छा के भी बहुत कुछ करना पड़ता है। भाभी ने रखा था, मैं नहीं रखती तो कितना उधम मचता। चलो किसी अच्छी ही भावना में रखा था। अब तुम उसके लिए लड़ो तो मत। फिर मुझे समझाती हुई सी बोली, व्रत तो एक संकल्प को याद दिलाए रखने का बहाना होता है। बहाना तो होता है मेरा सिर। मुझे गुस्सा आ गया। एक तो वह काम किया जो मुझे पसंद नहीं, और फिर मुझे ही चला रही है। मैंने कह दिया कि मेरा इन सब बातों में विश्वास नहीं है। एक तो दिन भर इतनी हाड़ तोड़ मेहनत करो, ऊपर से ये। तब 2-3 बूंद आंसू के उसके गालों से ढुलक कर मेरी पिंडलियों पर चू पड़े। तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, आज कुछ मत कहो, कल डांट लेना। उसके इस याचना भरे लहजे, इस स्वर और रोने से अचानक मेरे भीतर एक ऐसा ज्वार उमड़ा, मैंने उसे खींचकर अपनी छाती से लगा लिया। ग्लानि से तन मन भर गया कि देखो, वह बेचारी तो मेरे लिए, मेरे और अपने भविष्य के लिए सारे दिन भूखी मरी है, और मैं हूँ कि उसे डांट रहा हूँ। किसी बुरे उद्देश्य के लिए तो उसने किया ही नहीं। मान लो कोई सचमुच विश्वास ही करता हो, तो क्या इतनी छूट नहीं दी जानी चाहिए? किसी को नमक पसंद है, किसी को मीठा। क्या यह उचित है कि मैं जबरदस्ती किसी से मीठा ही पसंद कराऊं? क्या मैं सचमुच कभी कभी अति कर देता हूँ? प्रभा ना जाने क्यों देर तक रोती रही और मैं उसे समझाता रहा। मैं तो तुम्हें यूं ही तंग कर रहा था। यो जरा सी बातों पर बुरा मत माना करो प्रभा। मैं क्या इस बात को समझता नहीं हूँ कि बहुत सी बातें लोग दिखावे के लिए भी करनी पड़ती है? लेकिन मेरे छाती पर रखी उसकी कनपटी से आंसू की बूंदें बह बहकर छाती पर आती और पसलियों के नीचे गुदगुदी पैदा करती रही। नहीं, यह नाराजी या दुख के आंसू नहीं थे, यह जीवन की सार्थकता और कृतार्थता के आंसू हैं। वे उच्छ्वास हैं जो प्रभा अपने मुंह से व्यक्त नहीं कर पा रही। अपने जीवन और अस्तित्व की हर सांस इसने मेरे लिए ही तो समर्पित कर दी है। मेरी भी आंखें गिली हो आई। प्रभा के शरीर से उठती खस की खुशबू मेरी नस नस में तैरती चली गई। उस क्षण मुझे लगा कि मेरी पत्नी ऐसी पत्नी पाकर संसार में कौन सुखी नहीं होगा। धुंधली आंखों से ऊपर देखा तो सारा आकाश तारों की खोलों से झमझम कर रहा था। पल भर को मन में ख्याल आया, मेरे इस सुख के साक्षी ये तारे मन में न जाने क्या सोच रहे होंगे। हो सकता है इनमें भी किसी नक्षत्र के इस समय किसी ऐसे घर की छत पर कोई दिन भर का हारा थका जोड़ा अपने आपस में गुथा एक दूसरे के श्रम का परिहार कर रहा हो। उसे भी जो नक्षत्र अपने आसमान पर दिखाई दे रहे हो, उनमें एक हमारी यह धरती भी हो, और ठीक इसी समय उसके मन में भी यह बात आ रही होगी। तब अचानक एक चमक के साथ ऐसा लगा, ये तारों भरा आसमान, ये दिशाएं, सब कुछ अपनी ही आत्मा के, अपने ही अस्तित्व के एक हिस्से हैं। हम खुद हैं। और मैं प्रभा की कनपटी थपथपाता हुआ धीरे से उसके होठ और आंखों को चूमता रहा। नहीं प्रभा, ये रोते नहीं है, सुनो, देखो अब मत रो।
बच्ची को ना जाने क्या तकलीफ थी कि रात को जाग कर रोती रही। अचानक भाई साहब की दहाड़ से मेरी आंखें खुल गई। वे भाभी को भी डांट रहे थे, नहीं चुप होती है तो फेंक दो गली में, ले जाओ उधर, मुझे तो सोने दो। शायद बाबूजी भी जाग गए। भाभी अम्मा के पास आकर बच्ची को चुप कराने लगी। थोड़ी देर सोने की कोशिश की, तब नींद नहीं आई तो अपने आप से ही पूछा, क्या वजह होगा? प्रभा भी जाग गई थी। मुझे सुबह जल्दी जाने के लिए उसे जल्दी जागना होता था। तकिए के गिलाफ के भीतर से अपनी घड़ी निकालकर उसने बताया, अभी तो 1:30 बजा है। अच्छा सो जाओ। और मैं चुपचाप फिर आसमान को देखने लगा। अंदाज से सप्त ऋषियों और ध्रुव तारे को पहचानने लगा। आसमान के कोने में ऐसा प्रकाश हो रहा था जैसे कहीं बहुत तेज रोशनी हो रही हो और अपनी छाया ही ऊपर दिखाई दे रही हो। मुझे याद आया, पहले यहाँ एयर ड्रम की सरचराहट घुमा करती थी। तब रह रहकर तेज रोशनी की जीप सारे अंधेरे को लीलती लीलती चली आ रही थी। रेल के इंजन की दहाड़ और दूर जाती झकझक से वह मुझे दिन याद आ रहा था जब कोठरी में लालटेन जलाए मैं सोराब और रुस्तम पढ़ रहा था और नाराज होकर प्रभा एक कोने में पड़ी थी। लगता था उन दिनों को जाने कितना पीछे छोड़ आया हूँ। अगले साल इन्हीं गर्मियों में जाने कहाँ लेटा रहूंगा। हम लोग जब अलग रहेंगे तो पता नहीं हमारी जिंदगी का डर्रा किस तरह से होगा। शीर्ष की बातें प्रभा को बताने का बहुत मन होने लगा। प्रभा की बाँह छूकर कहा, हमें नींद नहीं आ रही प्रभा। प्रभा भी शायद जाग रही थी। बोली, तो बातें करो लेकिन सो मत जाना कि सुबह आँख ही ना खुले। बहुत दिन से उन दोस्त की बात तुमने नहीं बताई। किसकी? दिवाकर की? मैंने उत्साह से कहा। तुम्हें उसकी वाइफ कितना बुलाती है, तुम चलती नहीं, एक दिन चलो ना। और देखो आजकल शिरीष भाई साहब भी तो यही हैं। कौन शिरीष भाई? वह तो नहीं जिनकी एक बहन? हाँ हाँ वही। बेचारे बहुत परेशान हैं। डॉक्टरों ने उनकी बहन को असाध्य बता दिया है। कल उन्होंने जो बातें बताई मेरी तो आंखें ही खुल गई। चलो, नींद नहीं आ रही तो प्रभा उनके बारे में कुछ बताता रहूं। इस भावना से मैंने बताना शुरू किया। रास्ते भर पहले तो हम लोग संयुक्त परिवार के बारे में बातें करते रहे। वे साथ रहने के बहुत खिलाफ है। कहते हैं इससे व्यक्तित्व का विकास नहीं होता, आदमी अपनी प्रतिभा और शक्तियों का प्रसार नहीं कर पाता। यही नहीं, आपसी लड़ाई झगड़े और बदले की भावना से अपना फर्ज भी भूल बैठता है। अलग रहकर अपने को बनाने के साथ साथ वह फर्ज भी तो नहीं निभा सकता। अच्छा तुम ही बताओ, हम लोग साथ रहकर क्या फर्ज अदा कर रहे हैं, सिवा इसके कि मन में एक कटुता पाले चले जा रहे हैं। अब तो ना फर्ज है ना सद्भावना है। अलग रहने की कोशिश करने से कम दोनों तो रहेंगे, और कुछ भी ना हो तो एक तो रहेगा। प्रभा अपलक आसमान को देखती रही। बोली, बात तो गलत नहीं लगती। ठीक यही बात तो मैंने उनसे भी कही थी प्रभा। मैंने कहा कि बात सही जरूर लगती है लेकिन आत्मा नहीं मानती। लगता है घोर स्वार्थ है। तो फिर वह देर तक आत्मा और संस्कारों की बातें बताते रहे। कहते थे कि आत्मा नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। अभ्यास, प्रभाव, परंपरा, नकल सब मिलाकर एक प्रकार के संस्कार मन में जमा देते हैं। यही संस्कार हर नया काम करने में बाधक होते हैं। हम समझाते हैं कि हमारी आत्मा हमें रोक रही है। आत्मा ना हो गई, दरवाजे पर बंधा हुआ कुत्ता हो गया। अनजान आदमी आए तो भौंके और उछल कूद करने लगे, और परिचित आए तो दुम निहलाता रहे। जो मांस नहीं खाता उसकी आत्मा मांस खाने में कोसती है, और जो प्याज से परहेज करता है उसे प्याज में अपनी आत्मा के विरुद्ध लगती है। अब तो यह मानिए कि जो मांस और प्याज खाते हैं उनमें आत्मा नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं, और आत्मा का ठेका केवल उन लोगों ने ले रखा है जो आत्मा केवल संस्कारों का दूसरा नाम है। एक जमाना था जब कट्टर पंडित की आत्मा नल का पानी पीते भी रोती थी और वह हाथ धोने के लिए मिट्टी को साथ लिए घूमता था। यानी अब तो यह मानो कि आत्मा केवल पुराने जमाने में ही होती थी। असल में अपनी परंपरा, प्रियता और नए को स्वीकार ना कर पाने के आलस्य और मूर्खता को हम अपनी अंतरात्मा का नाम दे देते हैं। वरना ये केवल संस्कार हैं, और एक बार संस्कारों का असली रूप पहचान कर आप अपने संस्कारों को भी बदल भी सकते हैं। प्रभा अपलक सुन रही थी और मैं कूहनी के बल पर उठा हुआ उसे बताए जा रहा था। मन में आया कि अगर मैं इसे इसी तरह समय समय पर बातें बताता रहूं तो जाने कितना सीख जाएगी। खुद जरा कहीं लग जाने पर थोड़ा सा समय देकर इसे भी पढ़ा सकता हूं। आगे जब मेरे आसपास के लोग BA MA होंगे, उनकी बीवियों एक से एक पढ़ी होगी, तब प्रभा को भी तो उनमें उठने बैठने लायक बनने के लिए थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलो उसके लिए मानसिक तैयारी ही सही। कॉलेज तो जब ज्वाइन करेगी तब करेगी। कम से कम इतना तो हो जाएगा कि शिरीष भाई से आपसे मिलाने की बात सोचते समय मन में जो संकोच आया था वह तो नहीं आएगा। तब मैंने उसे सोचने और सवाल करने का पूरा समय दिया। वह बोली, सुनने में तो सभी बातें समझ में आ जाती है, लेकिन आज ही तुम मुझसे कहो कि उल्टे पल्ले की साड़ी पहनकर मुंह खोले सड़क पर मेरे साथ चलो तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ेगी। बात उसकी समझ में आ रही थी, इससे संतोष हुआ। कहा,
तब तो संस्कारों की बात ही सच हुई ना। शिरीष भाई साहब ने संस्कारों या अंतरात्मा के बारे में एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मन में जमे हुए संस्कार रेल के डब्बे में आराम से बैठे हुए मुसाफिरों की तरह होते हैं। भरे हुए डिब्बे में आप घुसने की कोशिश कीजिए, अंदर वाला हर आदमी आपको बाहर धकेलेगा, कोशिश करेगा कि आप भीतर ना आने पाएं। लेकिन आपकी तो आवश्यकता है, सो लड़ भिड़कर जैसे तैसे आप भीतर घुस जाते हैं। एक बार जहां आपने अपने आप को भीतर वालों से स्वीकृत कराया तो सारा विरोध समाप्त हो जाता है। आप भी उनमें से एक हो जाते हैं और थोड़ी देर में यह हालत हो जाती है कि जिस तरह को आपको बुरी तरह युद्ध करके हासिल किया था जो जगह, एक आध घंटे में उस जगह को छोड़कर इधर उधर हो भी जाएं तो आपकी जगह सुरक्षित ही रहती है। लेकिन यही एक मुसीबत और है, जहां आप भीतर वालों में से एक बन जाते हैं, आप भी दूसरों की नए आने वालों का विरोध करना शुरू कर देते हैं। आप इस बात को बिल्कुल भूल जाते हैं कि आपके साथ भी वही व्यवहार हो चुका है। मगर प्रभा ने इस बारे में कोई सवाल ना पूछकर एकदम बात बदल दी। मैं अभी अभी यही सोच रही थी कि तुम्हारे ये शिरीष भाई आखिर मानते किस चीज़ को हैं। मेरा बड़ा मन होता है उनसे मिलूं, लेकिन बड़ी झेप लगती है। उनसे क्या बातें करूंगी, मेरी तो जबान ही नहीं खुलेगी। जबान कैसे नहीं खुलेगी? तुम्हें हम ज़रूर मिलाएंगे, मैंने कहा। लेकिन फिर प्रभा की बात का जवाब दिया। ठीक यही बात मैंने उनसे पूछी थी कि शिरीष भाई, आप सारी चीज़ों का विरोध करते हैं, आखिर आप मानते किसे हैं? तो जवाब में वे जोर से हंस पड़े। बोले, ईश्वर, धर्म, अंतरात्मा और संस्कार के बाद जो कुछ भी बच जाता है मैं उन सबको मानता हूँ। मैंने कहा, यानी किसी को भी नहीं मानते? तो बोले, अगर मानने लायक सारी बात इन्हीं 4-5 शब्दों को बपौती है तो यही समझ लीजिए कि मैं किसी को नहीं मानता। फिर मैंने और कुरेदा, ऐसा कैसे हो सकता है? बिना किसी चीज़ के विश्वास के आदमी का विकास कैसे होगा? किस दिशा में होगा? तो बोले, हर स्थिति में, हर कहीं आदमी का विकास होता है। वह पुराने को छोड़कर नया ग्रहण करता है। इतना काफ़ी है मानने के लिए। आदमी के पांव इसलिए आगे की ओर मुड़े हुए बने होते हैं कि वह आगे चले, सामने बढ़े। भूत के पांव पीछे मुड़ जाते हैं, अर्थात अतीत जीवी आदमी भूत होता है। और सच पूछो तो तुम जिसे भारतीय संस्कृति, भारतीय गरिमा कहते हो, मुझे ये सारी की सारी एक सिरे से इन्हीं अतीत जीवों भूतों की सभ्यता और संस्कृति लगती है। मेरा हर चीज़ से विश्वास उठ गया है। इसके बाद प्रभा, उन्होंने एक ऐसी सख्त बात कह दी कि मेरा तो खून खौल उठा। अगर उनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा न होती तो मैं उन्हें वहीं उठाकर दे मारता, लेकिन गम खा गया। क्या? प्रभा ने जरा चिंता और उत्सुकता से पूछा। वे बोले, समर जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग उन झूठों, मक्कारों, ठगों और नपुंसकों की औलाद हैं जो सिर्फ अतीत में ही जीते हैं। ना उन्हें अपने समाज की समस्याओं का ख्याल था, ना अपने समय का। वे सारी दुनिया से अलग रहा करते थे और खुद ही अपने माथों पर अक्षत चंदन लगा लगाकर अपनी पूजा किया करते थे कि हम कितने महान थे। कभी हमने नहीं सोचा कि वे जिन्हें पूछते हैं या जिन्हें हीरो बनाए हुए हैं, वे महान और हीरो आखिर क्यों हैं? इसीलिए तो कि वे सीना तान कर अपने समय और समाज की समस्याओं से जूझे थे। सिरों पर कफन बांधकर उन्होंने अपने युग की ललकार का जवाब दिया था। बैठकर राम नाम का कीर्तन करते हुए वे लोग हीरो नहीं बन गए थे। मैंने बात काट कर कहा, खैर जो भी हो, अपने पुरखों को ये याद करना अच्छा नहीं लगता। वे जैसे भी थे अच्छे थे। तो शीश भाई साहब बोले, आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मैं तो अपने आप को भी गाली देता हूँ। क्यों? कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे ये पुरखे खुद गोबर संस्कृति के अजायब घर थे। हम उनकी संतान हैं, इसीलिए सिर्फ बूस के भुतले की सेना है जो सिर्फ या तो जलना जानती है या जगह को कूड़े कचरे से भरना। यूँ तो एक दिन जल जल कर खाक रह जाएंगे और कुछ ना कर पाएं तो कम से कम इतना तो हम कर ही जाएंगे कि हम अपने बीच में जो थोड़ा बहुत लोहा सोना है उसे अपनी जलन की आग में तपाकर फौलाद और कुंदन बना दें। सहसा मैंने अपनी बात बीच में तोड़ दी। मुझे लगा श्रीश भाई साहब का यह प्रभाव पता नहीं मुझे कहाँ ले जाएगा। आजकल जैसे मैंने अपनी भाषा में सोचना तो बंद ही कर दिया है, हमेशा वही दिमाग पर छाए रहते हैं। मानो उसी प्रभाव का विश्लेषण करते हुए कहा, कभी कभी तो इस आदमी का गुस्सा देखकर मुझे भी जोश आ जाता है कि मैं इस तरह क्यों नहीं सोच पाता। मुझे भी कोई चीज़ इस तरह क्यों नहीं मथती कि क्यों मैं एकदम जड़ हो जाता हूँ। कभी दया आ जाती है कि बेचारा दुखी और परेशान है, इसीलिए हर चीज़ का विरोध ही हो गया है। लेकिन जो कुछ भी हो, उनकी बातें और बोलने का ढंग मुझे बहुत प्रभावित करता है और कुछ देर चुप होकर मैं उनकी भावभंगिमाओं की कल्पना करता रहा। अचानक लगा जैसे सुनते सुनते प्रभा सो गई। पहले मन हुआ कि सोने दो, बेचारी सारे दिन की थकी मांदी है। और मैं उस समय की याद करने लगा जब शीश के पास से लौट रहा था।
पिछला जो कुछ भी था उस समय तो उन सबको जैसे मैं भूल ही गया, मानो वो कभी मेरा था ही नहीं। इन्हीं नई बातों का एक एक शब्द दिमाग में गूंज रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग के कमरे हजारों साल से बंद थे और उनमें सील, घुटन, धूल, कूड़ा, उमस, जाले और न जाने क्या क्या अलाए बलाए जमा हो गए थे। उन कमरों की हवा खराब होकर जहरीली बन गई थी। उनके भीतर का सन्नाटा और एकांत खुद में अपने को खाए जा रहा था। अब जैसे उन कमरों के दरवाजों को किसी ने भारी बूटों की ठोकर मार मार कर खोल दिया था। धीरे धीरे घुटन और उमस निकलती जा रही थी। वर्षों पुरानी धूल प्रचंड विक्षोभ से उठ खड़ी हुई और चारों तरफ ऐसी आवाजें गूंज रही थी मानो किसी ने शहद की मक्खियों के छत्तों पर ईंट दे मारी हो। घर में प्रवेश करते हुए मैंने अपने आप से कहा, अब मैं अतीत जीवी भूत नहीं हूँ। मेरा मस्तिष्क अब दुनिया भर के कूड़े कचरे साफ है। लेकिन अब वह कौन सा सपना है जो खाली कमरों में सजाया जाएगा? वे कौन से स्वर के गीत हैं जो अब भैरवी की तरह गूंजेंगे? वह कौन सा विराट युग है जिसके लाने के लिए हम छोटे छोटे पहिए एक ताल लय पर चल लगेंगे? कहाँ से आएगा वह युग? क्या हमारे रहते ही वह आएगा? क्या हम सचमुच उसे देखेंगे, उसे महसूस करेंगे कि यही वह युग है जिसके लिए हम रातों में तड़पते थे? और युग बदलने की कुलबुलाहट और बेचैनी को मैं बाल्टियां भर भर कर ऊपर छत पर छिड़काव करने के में बहलाता रहा। उस समय प्रभा को सब बताने का मन ही मन उस सबको दोहराते फिर वैसी अकुलाहट होने लगी। समझ में नहीं आया कि क्या करूं। प्रभा सचमुच शायद सो गई थी। पहले मन हुआ कि खाट का मूंज का कोई तिनका लेकर उसके कान में घुमाऊं। हम जाग पड़े हैं और आप किस मजे से सो रही हैं? और अचानक मन में आया कि उसकी कमर गुदगुदाने लगूं। कमर गुदगुदाने से वह बहुत उछलती है, यह मुझे पता था। एक डर है कहीं जोर से चीख ना पड़े। मन की इच्छा ऐसी दुर्विनार हो गई कि सहसा मैं उसकी कमर में उंगली गड़ाकर गुदगुदाने लगा। ए प्रभा, उठो भाई, हम तो जाग रहे हैं और आप बातें करते करते भी सो गई क्या? हैं? क्या हुआ? प्रभा एकदम जोर से उछल पड़ी। मैं कब सो गई? मैं और भी उसे गुदगुदाता कि अचानक मुझे लगा जैसे उसकी कमर में कोई गीली सी गोली सी बंधी है, शायद डोरे से भी बंधी थी। मैंने चुटकी में पकड़ कर पूछा, यह क्या है भाई? कुछ नहीं, कुछ नहीं, छोड़ दो, प्रभा घबराकर प्रार्थना के स्वर में बोली। अब तो मैं और भी नहीं छोड़ूंगा, पहले मुझे तो बताओ। मैंने उसके कस कर पकड़ लिया और टटोल कर जानने की कोशिश करने लगा कि यह क्या है। सुपारी जैसी चीज थी। तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो, कुछ नहीं है। उसने ऊपर से मेरा हाथ हटाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। उसके मना करने का ढंग ऐसा घबराया हुआ था कि मैं बार बार पूछने लगा। उसने बताया मेरे पेट में तकलीफ रहती है, सो अम्मा जी ने दवा बताई है। साफ बहाना था। मैंने सख्त स्वर में कहा, दवा बांधी तो नहीं जाती, खाई जाती है, बताओ, नहीं तो तोड़कर फेंकता हूँ। तुम्हें तो मेरे सिर की कसम है। वह गिड़गिड़ाती रही। मुझे गुस्सा चढ़ता जा रहा था। गुर्रा कर पूछा, नहीं बताना? तब उसने डरते डरते बताया, भाभी और अम्मा जी मानी ही नहीं। मैंने बहुत कहा कि मेरा विश्वास नहीं है। मुझे गालियां देने लगी। उनका मन रखने को करना पड़ा। मैंने बात काट कर पूछा, उनका मन रखने का व्रत भी करना पड़ता है? यह तो समझ में आता है, लेकिन यह क्या करना पड़ा? साफ साफ क्यों नहीं बताती? उसने कहा, उन्होंने कहा। प्रभा हकलाकर रुआसी होकर बोली, क्या कहा? अब बोलती क्यों नहीं हो? सचमुच मुझे लगा कि गुस्सा काबू से बाहर हो रहा था। उन्होंने कहा कि सैयद बाबा की धुनी से ठीक हो जाएगा। मानो मेरे पड़ते तमाचे को बचा रही थी। इस तरह कूनी सामने की ओर करके जैसे तैसे बोली। अब जब रहा नहीं गया तो उसके दोनों कंधे झकझोर कर मैंने पूछा, क्या पेट ठीक हो गया? साफ साफ क्यों नहीं बताती? कोई रोग है तो हमसे कहती। प्रभा सचमुच रोने लगी। अवस्थी जी की बीवी कहती थी कि शादी के 4 साल बाद सैयद बाबा की धुनी से उसके प्रमोद हुआ था। बात समझ में आई तो अचानक उसके कंधे छोड़कर मैं पागलों की तरह हंस पड़ा। अच्छा, तो यह बात है, इसीलिए सारे व्रत उपवास हो रहे हैं। सैयद पीर पूजे जा रहे हैं, कमर में सैयद बाबा की धुनी और कपड़ों में इत्र लगाया जा रहा है। और मैं जोर से दांत पीसे कि करकराहट खुद सुनाई दी। बच्चा चाहिए, खुद अपने खाने पहनने का ठिकाना नहीं है, और टंगूड़ा अभी से लटका दो। और एक ही झटके में मैंने वह कमर में बंधी धुनी की पोटली तोड़कर गली में फेंक दी। कितनी हवाई और आसमानी बातें सोच रहा था मैं अभी अभी। सच्चाई तो यह है कि बाकी समय निष्फल। क्रोध में भूनता हुआ मैं खाट की पाटी में माथा कूट रहा था और घुटनों में सिर दबाए प्रभा रो रही थी। बताओ मैं क्या करूं? सारा दिन मेरी जान खाई जाती है। बाँझ बाँझ कहकर भाभी और अम्मा कोसती रहती है। भाभी अपनी बिटिया को भी मेरे पास झांकने नहीं देती, छाया से भी बचाती है। हर बार माथा ठोकर मैं कहता रहा, कितना अकेला हूं मैं। सोचा था कि प्रभा मेरा साथ देगी, लेकिन यह वही प्रभा है जिसने एक बार गणेश जी के बर्तन मांज लिए थे, और आज इसी के ऊपर मैंने वे बड़े बड़े सपने संजोए थे।